सर विजिबल। यस सर विजिबल। ठीक है, तो अभी ना हम एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे जिसका हम नाम देंगे MDQ, मल्टी डायमेंशन कोटिंग प्रोडक्ट। ठीक है, MDQ प्रोडक्ट, इसको एक्टिव कर देंगे, प्रोडक्ट कोड दे देता हूँ MDQP। ठीक है, और स्टैंड अलोन प्रोडक्ट ही रहने देते हैं इसको। और इसमें ना दो फील्ड होती है जो हमें सेट करनी पड़ती है मेनली। तो एक फील्ड तो प्रोडक्ट पे होती है, डिफॉल्ट प्राइसिंग टेबल, जिसके अंदर दो वैल्यूज होती है, स्टैंडर्ड और सेगमेंटेड। ठीक है, पहले मैं पूरा बताता हूँ फिर आपको समझाता हूँ इन दोनों में फर्क क्या है। ठीक है, स्टैंडर्ड करते हैं और मैं सेव कर देता हूँ। MDQ क्या होता है? MDQ में पहले पूरा करते हैं फिर समझाता हूँ। ठीक है, फिर प्राइस डायमेंशन बनाएंगे। प्राइस डायमेंशन हम क्या बनाते हैं कि इस प्रोडक्ट की जब डायमेंशन है तो उसको मंथली चार्ज करो, मंथली सेगमेंट्स। ठीक है, टाइप कर देंगे मंथ्स, और हर मंथ्स का हम कह रहे हैं कि उसका हर मंथ 100 रुपीज चार्ज करो और सेव। ठीक है, और फिर एक प्राइस बुक बना के इसको कोट में ऐड करते हैं जल्दी से। लिस्ट प्राइस 0 नॉट माइनस 0 एंड सेव। ठीक है, और प्रेस। इसको कर देते हैं डिलीट, और फिर हम अपना प्रोडक्ट ऐड करते हैं MDQ प्रोडक्ट। जब हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं ना, उसमें एक और आइकन ऐड हो जाता है यहाँ पे, इसको कहते हैं रीसेगमेंट लाइन। ठीक है, अभी फिलहाल हमें जैसे नॉर्मली जो प्रोडक्ट्स ऐड करते तो दिखते हैं, तो उस हिसाब से दिख रहा है कोड नेम मेथड क्वांटिटी यूनिट प्राइस एडिशनल डिस्काउंट नेट यूनिट प्राइस नेट टोटल। ठीक है, हमारे कोड की टर्म में 12। मैं अगर इसको रीसेगमेंट करता हूं तो अभी क्या हुआ है देखो। अभी सिस्टम ने क्या किया है कि पहले मंथ्स के लिए सिस्टम ने जो हमने MDQ प्रोडक्ट की प्राइस बुक एंट्री बनाई थी ना, प्राइस बुक एंट्री बनाई थी हमने 0 प्राइस के साथ। ठीक है, तो सिस्टम ने क्या किया है कि पहले मंथ के लिए ऐसे कर दे कि हम चार्ज नहीं करेंगे 0 रुपीज। ठीक है, उसके बाद हर मंथ हम क्या चार्ज करेंगे $100, जो कि हमने 100 रुपीज, जो कि हमने प्राइस डायमेंशन बनाई थी यहाँ पे। याद है, मैंने प्राइस डायमेंशन बनाई थी मंथ्स के हिसाब से कि मंथली सेगमेंट मंथ, और उसका हर मंथ 100 रुपीज चार्ज करें। ठीक है, तो MDQ में क्या होता है? MDQ में ये होता है कि हम एक प्रोडक्ट के लिए हम एक से ज्यादा कोट लाइंस बना सकते हैं, और उन हर कोट लाइन को हम हर एक पर्टिकुलर मंथ्स के लिए एडिट कर सकते हैं क्वांटिटी, मतलब ये इंडिपेंडेंट कोट लाइन होगी। ठीक है, जैसे कि भाई मैंने कस्टमर मेरी डिस्मोचस कंपनी एक कस्टमर साथ डील कर रही है। ठीक है, तो हम कस्टमर को क्या कह रहे हैं कि हम आपको एक प्रोडक्ट देंगे जो पहले मंथ से फ्री होगा। ठीक है, दूसरे मंथ हम उसको चार्ज करेंगे $100। ठीक है, मैं उसको कह रहा हूँ अगर आप दूसरे मंथ अगर आप उसको 2 क्वांटिटी ले रहे हो उस प्रोडक्ट की, तो हम आप उसको 10% डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, तीसरे दिन अगर आप उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी ले रहे हो, सॉरी नॉट अपलिफ्ट, एडिशन डिस्काउंट, तो हम आपको 10% डिस्काउंट दे देंगे। तीसरा महीने अगर आप उसकी 2 ही क्वांटिटी रखते हो तो हम आपको फिर से 10% डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, लेकिन अगर चौथे मंथ अब आप उसकी क्वांटिटी 5 कर दोगे तो हम आपको 25% डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, ऐसे कर करके हम मैं कस्टमर के साथ बात कर रहा हूँ कि एक महीने जो आने वाला एक महीना, उन एक महीने के लिए हम कैसे डील कर सकते हैं। आप हमसे 10 प्रोडक्ट ले उस सेम प्रोडक्ट, तो हम आपको उसी हिसाब से 30% डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, और ऐसे ही अगर आप कंटिन्यू करोगे 10%, तो हम आपको हर महीने 30% डिस्काउंट देते रहेंगे हर एक उस पे। ठीक है, तो अभी मल्टी डायमेंशन कोटिंग में क्या हुआ? मल्टी डायमेंशन कोटिंग में हुआ कि एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट के लिए हमने वो कॉन्फ़िगर किया है, प्राइस डायमेंशन बनाए, तो हम जब भी उस प्रोडक्ट को एक बार ऐड करेंगे तो हम हर महीने के लिए, मतलब वो तो प्राइस डायमेंशन पे डिपेंड करता है,
प्राइस डायमेंशन पे हमारे पास अलग अलग वैल्यूज है कि हम उसको मंथली चार्ज करना है, या हम उसको क्वार्टरली चार्ज करना है, या उसको ईयरली चार्ज करना है, या वन टाइम चार्ज करना है। हर एक पर्टिकुलर महीने के लिए हम अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग डिस्काउंट, अलग अलग अपलिफ्ट दे सकते हैं। ठीक है, फिर हमने कहा कि अगर आप 8वें महीने क्वांटिटी कम करते हो, 10 से आपने 5 कर दी है उसकी क्वांटिटी, तो हम आपको अपलिफ्ट कर देंगे 5% या 10% से। अपलिफ्ट मतलब प्राइस बढ़ा देंगे। ठीक है, तो 5 का 500 हो जाएगा और उसपे 10% अपलिफ्ट करेंगे तो 550। ठीक है, अपलिफ्ट ये होता है, मतलब प्राइस बढ़ाना। ठीक है, अगर आप फिर से 5 रखते हो 9वें महीने, तो हम आपको, ठीक है, हम अपलिफ्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप 10वें महीने में उसको फिर से 2 करोगे, तो हम आपको अपलिफ्ट कर देंगे फिर से 10%। तो हर एक पर्टिकुलर मंथ के लिए हम अलग एक पर्टिकुलर डिस्काउंट दे, ये इंडिपेंडेंट है कि कब स्टार्ट होगा। आप देखो, ये स्टार्ट होगा 3 तारीख 3rd मंथ, ये 4th मंथ, ये 2nd मंथ, ये 1st मंथ, ये दिसंबर, ऐसे। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हमने अलग अलग सेगमेंट्स बना दी और हर एक सेगमेंट इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर, ठीक है, फिर आप अगर एक क्वांटिटी रखोगे तो एट द एंड हम आपका फिर 10% फिर से अपलिफ्ट कर देंगे। ठीक है, और अगर आखिर में आप एक ही रख रहे हो, तो हम आपका कुछ एक ही रख रहे हो, तो हम आपको एक काम करते हैं, हम फिर अपलिफ्ट नहीं देंगे, हम 1 सेकंड डिस्काउंट दे देंगे। सर एक डाउट है, हाँ जी, जैसे कि सर वो कस्टमर चाहता है कि मैं 5 मंथ तक इसको लूंगा, उसके बाद मेरे को 6 मंथ नहीं चाहिए और फिर मैं 7 मंथ से स्टार्ट करूंगा, तो फिर हम सर इसको कैसे हटा सकते हैं, जैसे कि नहीं 6 मंथ 6 मंथ चाहिए नहीं नहीं चाहिए तो हम मुझे। उसकी क्वांटिटी 0 कर देंगे, बस। 6 मंथ नहीं ओके चाहिए तो सर। हम उसकी क्वांटिटी 0 करके, यहाँ पे देखो एंड में उसका टोटल 0 आ गया। तो हर एक पर्टिकुलर मंथ के लिए हम कर सकते हैं कि भाई आपको ये जिस महीने के लिए चाहिए, हम 1 महीने का पूरा जैसे अभी मैंने क्या किया, मैंने लाइसेंस लिए है माइक्रोसॉफ्ट के। ठीक है, तो वो हर महीने चेक करता है कि मैं कितने लाइसेंस यूज कर रहा हूँ। अगर जितने भी यूज कर रहा हूँ, उस महीने की बिलिंग उसके हिसाब से करता है। अगर मैं लाइसेंस रिलीज कर देता हूँ, तो वो उसकी बिलिंग कम कर देता है। अगर मैं लाइसेंस बढ़ा देता हूँ, तो उसकी इंक्रीज कर देता है। ऐसे होता है, हर पर्टिकुलर महीने के लिए अलग बिलिंग होगी, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। समझ आ गया? तो ये सारे इंडिपेंडेंट है, एट द एंड जो आपको टोटल होगा वो इन सबका सम हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसको सेव कर देंगे। तो ये होता है एमडीक्यू। इसके लिए मैंने आपको 2 चीजें बताई जो मेन होती है, कि एक तो प्रोडक्ट के ऊपर हमें प्राइस डायमेंशन बनानी जरूरी होती है। प्राइस डायमेंशन में हम सेट करते हैं कि किस टाइप हम चार्ज करेंगे। अगर लेट्स सपोज मैं क्वार्टरली का और एग्जांपल देता हूं, ठीक है, एक जल्दी से एक प्रोडक्ट बना देते हैं, एमडीक्यू क्वार्टरली प्रोडक्ट। ठीक है, इसको एक्टिव कर देता हूँ, एमडीक्यू क्यूपी। ठीक है, और डिफॉल्ट, हाँ, एक फील्ड है डिफॉल्ट प्राइसिंग टेबल, जिसको पहले मैंने स्टैंडर्ड रखा था, अब की बार सेगमेंटेड रखते हैं। ठीक है, सेव कर देते हैं, एक प्राइस बुक एंट्री बना देता हूँ। अब की बार का 50 रुपीज चार्ज करते हैं और प्राइस डायमेंशन बना देते हैं। प्राइस डायमेंशन डाल देते हैं क्वार्टरली सेगमेंट्स। तो हम पर क्वार्टर हम चार्ज करेंगे 200, नहीं, एक महीने का 50, तो पर क्वार्टर 125 कर देते हैं। ठीक है, एंड सेव। जैसे मैं सेव करूंगा, फिर हम चलते हैं फिर से कोड पे, रिफ्रेश करता हूँ। एडिट लाइंस, इसको डिलीट कर देते हैं, ऐड प्रोडक्ट,
अभी देखो फर्क क्या है, अभी फर्क ये है कि पहले उसमें क्या हो रहा था कि स्टैंडर्ड में पहले वो स्टैंडर्ड वाला लेआउट दिखा रहा था, फिर हम यहाँ से रीसेगमेंट करके उसको इस मतलब सेगमेंट कर पा रहे थे। अभी क्या है, पहले से ही सेगमेंटेड फॉर्म में दिखाएगा, पहले से ही जब हमने ऐड किया तो सेगमेंटेड फॉर्म में आ रहा है। समझ आया? जिसको हम रीसेगमेंट करके स्टैंडर्ड उसमें भी ले सकते हैं, डीसेगमेंट करके, सॉरी। ठीक है, तो ये दोनों फर्क है। एक ये सेगमेंटेड व्यू है, दूसरा स्टैंडर्ड व्यू है। ठीक है, हम अगर वहां पे चाहते हैं कि पहले स्टैंडर्ड व्यू आए तो हम पहले वहां पे स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं। हम चाहते हैं कि पहले सेगमेंटेड व्यू आए तो हम वहां पे सेगमेंटेड सेट कर देते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने कहा है कि भाई हम जो क्वार्टरली चार्ज करेंगे उसका उस प्रोडक्ट के लिए, और पर क्वार्टर हम $125 है वो चार्ज करेंगे। ठीक है, तो इसने पर क्वार्टर 125 125 125 बना दिया। इसका हम अगर चाहते हैं कि हमने क्वांटिटी बढ़ानी है कम करनी, तो हम इस हिसाब से ऐसे कर सकते हैं। सेम डिस्काउंट भी हम बढ़ा सकते हैं कि हमें अगर 10% डिस्काउंट देना है या कोई एब्सोल्यूट डिस्काउंट देना है, कि परसेंटेज नहीं रुपीस में देना है कि हमने 50 रुपीस का डिस्काउंट देना है, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और तो ये होता है MDQ प्रोडक्ट्स। आप इसके एक दो प्रोडक्ट्स बना के देखिए, फिर टेस्ट करके देखिए, अलग अलग टाइप के साथ टेस्ट करिए, और जिससे थोड़ा ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं डिस्काउंट स्केड्यूल्स। डिस्काउंट स्केड्यूल्स क्या होते हैं? तो डिस्काउंट स्केड्यूल्स, जैसे हमने ब्लॉक्स के बारे में पढ़ा था, ब्लॉक प्राइसिंग के बारे में, वैसे डिस्काउंट स्केड्यूल्स बनते हैं जिसमें हम टीएस वगैरह बनाते हैं, लेकिन इसमें मेनली यूज होता है डिस्काउंट देने के लिए, कि हमें किसी प्रोडक्ट पे डिस्काउंट देना ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, जैसे मैं ना एक बनाता हूँ, डिस्काउंट फॉर क्वांटिटी ग्रेटर देन 50। अगर 50 से ज्यादा क्वांटिटी हुई तो देखो, मैं दोनों टाइप के डिस्काउंट शेड्यूल्स बताऊंगा, रेंज और स्लैब। ठीक है, तो टाइप रेंज कर देते हैं फिलहाल के लिए, और परसेंटेज करके इसको सेव कर देते हैं अभी के लिए। फिर एडिट टीयर्स पे जाएंगे, टीयर्स पे हम जाके वैल्यू डालेंगे कि टीयर्स पे मैंने डाल दिया कि 50+, कि अगर 50 से ज्यादा कितनी भी अपर बाउंड कितना भी हुआ तो हम डिस्काउंट देंगे 20%। सिंपल से। ठीक है, हमने डिस्काउंट स्केड्यूल्स बना दिया, अगर क्वांटिटी 50 से ज्यादा जितनी भी हुई तो हम 20% डिस्काउंट देंगे। ठीक है, अभी मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ, न्यू प्रोडक्ट, नाम दे देते टेस्ट डिस्काउंट स्केड्यूल्स, TDS, और से एक मैं जल्दी से यहाँ पे एक प्राइस बुक एंट्री बना देता हूँ। इस प्राइस बुक एंट्री पे हम प्राइस डाल देते हैं 200। ठीक है, और डिस्काउंट स्केड्यूल्स लिंक कर देता हूँ, डिस्काउंट स्केड्यूल्स यहाँ से इधर पर के खोला खोले सेटिंग से वहां जाते हैं। ठीक है, डिस्काउंट शेड्यूल्स लिंक कर देते हैं और सेव कर देते हैं, उठा लो। ठीक है, ये लिंक हो गया। अभी जाके इस प्रोडक्ट को ऐड करते हैं ऐड कोड पे। ठीक है, और अभी चल के एडिट लाइंस करते हैं, एडिट लाइंस। मेरे स्क्रीन स्टक हो जाए ना तो बता देना, कभी कभी क्या होता है नेट स्लो हो जाता है, तो फिर मैं थोड़ी देर रुक के फिर से रीसेट कर दूँ। ठीक है, चलो अभी हमने कौन सा प्रोडक्ट बनाया था, TDS, सेलेक्ट
TDS देखो मैंने अभी यहाँ पे 200 का प्राइस डाल रखा है, एक प्रोडक्ट है, और अगर मैं 10 क्वांटिटी कर दूंगा तो उसका प्राइस हो जाएगा 2000। 20 कर दूंगा तो इसका प्राइस हो जाएगा 4। 50 कर दूंगा तो उसका हो गया 8000। 50 का 8000 क्यों? कोई बता सकता है 50 का 8000 क्यों? कोई नहीं बताता। देखो सर इसमें 50 20% डिस्काउंट। हाँ एग्जैक्टली 51 हाँ देखो 49 क्वांटिटी ले रहे तो उसको पड़ रही है 9800 की, अगर वो 50 क्वांटिटी लेगा तो उसकी पड़ेगा 8000। तो उसको 20% डिस्काउंट मिल रहा है अगर क्वांटिटी 50 है या उससे ज्यादा है। अगर मैं 100 लूंगा तो 100 के हिसाब से उसको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा एट द एंड 16000। मतलब ये पड़ेंगे हमारे 20000, 20000 का 20% 4000 तो 16000 हो गया। ठीक है, अब एक चीज देखो, अभी मैंने यहाँ पे डिस्काउंट शेड्यूल्स पे सेट कर रखा था रेंज। ठीक है, अब सेट करते हैं इसका टाइप टीयर, सॉरी स्लैब, नॉट टीयर। स्लैब सेट करता हूँ, सेव करता हूँ। अब देखो दोनों में फर्क क्या होता है, मैं एक्सेल की हेल्प से बताता हूँ। हम ना एक डिस्काउंट शेड्यूल्स बना रहे हैं जिसका टाइप है रेंज, और एक बना रहे हैं जिसका टाइप है स्लैब। ठीक है, इसमें हम लोअर बाउंड हमने सेट कर दिया है, अपर बाउंड सेट कर दिया। लेट्स सपोज ऐसे ही लेके चलते हैं कि 50 और ये 50 से ज्यादा ब्लैंक, दोनों 50-50 है। ठीक है, अब मैं उधर जा रहा हूँ, कोर्ट पे जा रहा हूँ, और कोर्ट पे मैं अगर 50 ले रहा हूँ क्वांटिटी, जहाँ पे प्राइस है 200, तो हमें एट द एंड उसका फाइनल प्राइस मिल रहा है 8000। ठीक है, क्योंकि जो कि इसका मतलब 20% डिस्काउंट है, मतलब जो हम यहाँ पे डिस्काउंट दे रहे हैं दोनों पे 20% दे रहे हैं। ठीक है, किसी को कहीं समझ नहीं है तो बता देना, क्योंकि ये इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं दोनों डिस्काउंट शेड्यूल्स में क्या फर्क होता है। ठीक है, तो एक 50 लिया, एक 200 लिया, फाइनल प्राइस आया 800 इन केस ऑफ रेंज। स्लैब के केस में क्या होता है, स्लैब के केस में ना ये चेक करता है कि कितनी क्वांटिटी उस पर्टिकुलर जो टीयर्स हमने टीयर की वो बना रखी है, एक बैंड बना रखा है, उसके अंदर लाई करती है। लेट्स सपोज अगर मैं क्वांटिटी ले रहा हूँ 100 रेंज के केस में, तो हमारा फाइनल प्राइस आ रहा है 16000, जो कि 20% डिस्काउंट है। लेकिन स्लैब के केस में अगर मैं 100 क्वांटिटी लूंगा जिस पे 200 रुपए उसका प्राइस है, तो इसका फाइनल प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा कि 49 से स्टार्ट हो रहा है ना डिस्काउंट, तो 50 से स्टार्ट हो रहा है, तो 49 का क्वांटिटी तो बिना डिस्काउंट किए, मतलब 49 पे तो 200 ही लगेगा चार्ज, मतलब 49 का कितना आ गया, ये मल्टीप्लाई बाय ये, बच गए 51। बाकी के जो 51 है ना, उस पे ऐसे होगा कि इसका मल्टीप्लाई बाय 20%, मतलब मल्टीप्लाई बाय 0.8, ये ठीक है। और फाइनल जो प्राइस होगा वो ये प्लस ये होगा 17960, जबकि यहाँ पे कितना है 17960, जबकि स्लैब रेंज के केस में आ रहा है हमारा 16000। तो फर्क समझ आ गया कि स्लैब के केस में वो चेक करता है कि उस पर्टिकुलर जो हमने वहां पे टीयर का वो बना रखा है, बैंड बना रखा है, उसमें कितनी क्वांटिटी लाइज करती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल समझने का है, हम यहाँ पे चलते हैं, हम इसको ना स्लैब सेट कर दिया, मैं एडिट टीयर्स करता हूँ, मैं बताता इसमें हूँ कि हाँ हाँ, अभी अभी देखो, अभी समझ आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। देखो 10 से 20 में मैंने बता दिया कि 10 से 20 के बीच में हुआ तो विल गिव 5% डिस्काउंट। ठीक है, 5% डिस्काउंट देंगे। अगर एक बार, अगर क्वांटिटी 20 से 30 के बीच में हुई, ठीक है, 20 से 30 के बीच में, तो विल गिव 10% डिस्काउंट। ठीक है, 30 से
40 के बीच में हुई तो हम देंगे 15% डिस्काउंट, ठीक है। और एक फाइनल देते हैं कि 40 से जितनी भी ऊपर हुई 40 प्लस तो विल गिव 20% डिस्काउंट, ठीक है। ये एग्जांपल बना दिया हमने, टीएस समझा कि टीएस हमने इस हिसाब से बना दी। अभी मैं क्या करता हूं, अभी अगर मैं मान लो 50 क्वांटिटी ले रहा हूं, ठीक है, 50 क्वांटिटी ली तो पहले 10 पे तो कोई डिस्काउंट नहीं आएगा, पहले 10 पे, सॉरी पहले 9 पे, ठीक है। अगर मान लो एक इसके प्राइस दे रखा है 200, ठीक है, तो 1 से लेके 9 तक पे जो प्राइस लगेगा वो 200 ही लगेगा, ठीक है। तो मतलब 200 मल्टीप्लाई बाई 9, अभी नहीं दिखा रहा मैथमेटिक्स ठीक है, 200 मल्टीप्लाई बाई 9, 1800। फिर 10 से 19 के बीच में जो लगेगा वो लगेगा 5% डिस्काउंट। एक सेकेंड, 10, अच्छा यहां से एडिट, यस, 10 से 20 के बीच, मतलब अपर बाउंड उसके अंदर नहीं आता है, 10 से 19 के बीच में 5% डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब 5% डिस्काउंट 200 पे 5% डिस्काउंट हो गया 190 हो गया, ठीक है, 190 चार्ज करें तो इसका फाइनल प्राइस हो जाएगा ये मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है, 1900। फिर 20 से लेके 29 तक का हम कर रहे हैं 10% डिस्काउंट, मतलब 180, तो इसका फाइनल प्राइस हो गया ये मल्टीप्लाई बाई 10, और 29 से लेके 39 के लिए हम चार्ज कर रहे हैं 29 से नॉट 29, 30, सॉरी 30 से लेके 39 तक हम जो चार्ज कर रहे हैं तो हम 15% डिस्काउंट दे रहे हैं, 15 मतलब 30 मतलब 170, तो इसका प्राइस हो गया 170 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। और फिर हमारे 50 है तो 40 से लेके 50 जो कि हो गया 11, तो इस पे हम दे रहे हैं 20% डिस्काउंट, मतलब 160, तो इसका फाइनल प्राइस हो गया 160 मल्टीप्लाई बाई 11, और जो फाइनल हमें मिलेगा वो हो जाएगा ये ठीक है 8960, अगर मैं चेक कर रहा हूं स्लैब के केस में। ठीक है, ये है स्लैब का केस जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, अभी सेम चलते हैं हम रेंज के केस में। तो रेंज के केस में क्या होता है, रेंज के केस में पहले इसका बताते हैं, इसका टेस्ट करके देखते हैं, फिर रेंज का बताएंगे, ठीक है। मैंने ये डिस्काउंट शेड्यूल अपडेट कर दिया, इसका नाम दे देते हैं स्लैब डिस्काउंट शेड्यूल्स, और अभी चलते हैं कोड पे, इसको रिफ्रेश करते हैं। डिलीट करता हूं, ऐड प्रोडक्ट करता हूं, और TDS, ठीक है, सेलेक्ट। अगर मैं क्वांटिटी डालते 50, ठीक है, 8960 जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था 8960, ठीक है।
अभी मैं चेक करता हूँ इसका डिस्काउंट शेड्यूल का टाइप कर देता हूँ रेंज, बस सिंपल। रेंज में सिंपल सी कैलकुलेशन है, रेंज में क्या करता है सिस्टम क्या करता है चेक करता है भाई क्वांटिटी कितनी है 50 है, वो टीएस पे जाता है। टीएस पे चेक करता है कि क्वांटिटी 50 कहाँ लाई करेगी, 50 लाई करेगी इधर, मतलब 40 प्लस में लाई करेगी, तो वो डायरेक्ट जाके 20% डिस्काउंट दे देगा, बस। वो ये सारी कैलकुलेशन नहीं करेगा, वो बस एक बार चेक करेगा कि 1 सेकंड, ये क्वांटिटी कहाँ लाई करती है? क्वांटिटी लाई करती है यहाँ पे, इधर, इधर, ठीक है? इधर लाई करती है 50 प्लस, तो सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देगा दिस मल्टीप्लाई बाय 50, सीधा 8000 ला देगा। अभी हम टेस्ट करते हैं, हमने यहाँ पे उसका रेंज सेट कर दिया, रेंज सेट किया, कोड पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। डिलीट करते हैं, ऐड प्रोडक्ट, टीडीएस, सेलेक्ट, क्वांटिटी करते हैं 50, 8000 सेट कर दिया, सिंपल, ठीक है? कोई ये फालतू की कैलकुलेशन नहीं करता, ये जाके चेक करता है भाई कहाँ लाई करता है वो, उसको उधर से डिस्काउंट उठाता है और सीधा क्वांटिटी पे अप्लाई कर देता है, मतलब सीधा प्राइस पे अप्लाई कर देता है। अभी मेरे को ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे 35 कर रहा हूँ क्वांटिटी, तो इसका फाइनल प्राइस क्या होगा? कोई बताएगा? कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करो, गलत सही कुछ तो बताओ। चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ। देखो अगर 35 है तो 35 पे चेक करेगा 35 किस टीयर पे लाई करता है, 35 इधर लाई करता है, यहाँ पे डिस्काउंट कितना 15%, तो डायरेक्ट जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाय 200 7,000 पे 15% डिस्काउंट देके 1050 डिस्काउंट देके सीधा अप्लाई कर देता है। जबकि स्लैब के केस में वो सारी चीज चेक करता है कि 35 कहाँ लाई करे, 35 यहाँ लाई करती है, तो इससे पहले वो सारी कैलकुलेशन करता, हर एक मतलब जितनी क्वांटिटी जहां पे लाई करती है, जिस रेंज में जिस बैंड के अंदर लाई करती है, उस पे उतना ही डिस्काउंट अप्लाई करेगा। रेंज के केस में ऐसा नहीं होता, रेंज के केस में वो चेक करता है कि क्वांटिटी वो पर्टिकुलर क्वांटिटी किस बैंड के अंदर लाई करती है, ठीक है, और सीधा जाके हर एक प्रोडक्ट पे उतना ही डिस्काउंट डाल देता है, ठीक है? तो ऐसे हम सिनेरियोज देखते रहते हैं, रियल टाइम में भी सिनेरियोज देखते रहते हैं कि हम क्या करते हैं कि कभी का बिजनेस करते हैं तो उसमें क्या कहते हैं कि आप पहले 10 प्रोडक्ट खरीद लो, उसमें हम डिस्काउंट नहीं देंगे, 10 से 20 तक आप जितने खरीदोगे उसपे हम 15% डिस्काउंट देंगे, 20 से 30 पे आप जितना खरीदोगे उस पे इतना डिस्काउंट देंगे। ऐसे होता है, ये होता है स्लैब टाइप डिस्काउंट। एक होता है कि पूरा आप पूरा 100 का बंडल खरीद लो, उसपे हम 10% डिस्काउंट दे देंगे सब पे, या 200 का खरीद लो उसपे हम 20% डिस्काउंट दे देंगे सब पे, ऐसे, समझ रहे हो? तो ये दोनों टाइप के डिस्काउंट शेड्यूल्स होते हैं। और इंटरव्यूज में मेनली यही पूछे जाते हैं कि मतलब इन स्लैब और रेंज टाइप के डिस्काउंट शेड्यूल्स में फर्क क्या होता है, तो हमें पता होना चाहिए। हमने एक बार टेस्ट कर लिया, एक बार आप भी पूरा टेस्ट करके देखिए, ठीक है? तो अच्छे से समझ आ जाएगा किस क्या मेनली क्या फर्क होता है इसमें। इसी के साथ ना हमारे प्रोडक्ट्स की फील्ड्स खत्म हो जाती है और अभी हम चलते हैं फीचर्स के ऊपर, और फिर फीचर की फील्ड कवर करते हैं एक-एक करके, ठीक है? सबसे पहले मैं एक टेस्ट बंडल बना लेता हूँ, जिसको हम आगे जाके कॉन्फ़िगर करेंगे और टेस्ट करेंगे, ठीक है? टेस्ट बंडल प्रोडक्ट, टीबीपी, एंड ये बंडल प्रोडक्ट है तो इसको हमने कॉन्फ़िगर करना है, अलाउ कर देते हैं और इन इवेंट कर देते हैं ऑलवेज़, ठीक है? और अभी के लिए ऑप्शन लेआउट सेक्शन में रहने देते हैं और सेव कर देते हैं। बाकी कुछ अभी कोई ज़रूरी नहीं है, जब ज़रूरी होगा तब देख लेंगे। प्राइस बुक मैं एक काम करता हूँ, इसको ना एज़ अ कंटेनर ही रखते हैं। इसको कंटेनर मतलब कि इसका कोई प्राइस चार्ज नहीं करते अभी के लिए हम, ठीक है? इसको 0 ही रखते हैं कि हम इसका कोई चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन इसके अंदर जो फीचर्स और जो प्रोडक्ट्स आएँगे उनका हम चार्ज करेंगे, ठीक है? तो फीचर बना देते हैं, मैं पहले बना देता हूँ फीचर 1। ये थोड़ा रियल टाइम सिनेरियो लेके चलते हैं, ठीक है? रियल टाइम जैसे हम बंडल बना देते हैं कि मील मील नाम से एक बंडल बना देते हैं।
ठीक है, मील के अंदर अपन डाल देते हैं। ठीक है, अभी मील के अंदर चलते हैं, एक फीचर बनाते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के नाम से। अभी मैं ये वैसे बता रहा हूँ, फिर एक एक फील्ड बताऊंगा। ठीक है, और फिर इसको कर देते हैं सेव। अब कोल्ड ड्रिंक के अंदर एक दो ऑप्शन ऐड कर देते हैं। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक बनानी पड़ेगी, जल्दी से बना देता हूँ। ये कंपोनेंट होगा, तो इसको हम कंपोनेंट मार्क कर देते हैं और सेव कर देते हैं। ठीक है, पेप्सी बन गया, इसको पेप्सी का दिखाएंगे और फीचर से हम लिंक कर देते हैं, कौन से फीचर से जो हमने बनाया था, कोल्ड ड्रिंक, और सेव कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक और मैं जल्दी से प्रोडक्ट बना देता हूँ। पेप्सी, पेप्सी के अंदर प्राइसिंग डाल देंगे, पेप्सी की प्राइसिंग नहीं डालेंगे तो फिर बिल्कुल ही रियल टाइम सिनारियोज लेते हैं। ठीक है, 2 लीटर पेप्सी। ठीक है, 2 लीटर पेप्सी का रेट क्या होता है वो बता। वो 2 लीटर पेप्सी का रेट डाल देते हैं 90। ठीक है, अब किसी को पेप्सी पसंद नहीं है तो हम इसका एक काम और करते हैं, ड्यू बना देते हैं एक बार, लेकिन 2 लीटर मिलेगी वो भी। ठीक है, और सेव कर देते हैं, और इस पे भी प्राइसिंग डाल देते हैं। ड्यू के साथ एक छोटी ड्यू फ्री आती है, तो वो भी करते हैं। वो बाद में करेंगे हम, रूल्स के अंदर पढ़ेंगे ना, तब हम उसका करेंगे। ठीक है, ओके, तो ये प्रोडक्ट्स रेडी है। अब इसको लिंक कर देता हूँ जल्दी से मील के साथ। एक ऑप्शन और बना देते हैं, ड्यू, इसको 20 नंबर डाल देते हैं और फीचर मील से। अगर आप यहाँ पे कोई फीचर नहीं डाले, जैसे अभी मैं कोई फीचर नहीं डाला और मैं सेव कर देता हूँ, अभी क्या होता है ना कि एक सेल्सफोर्स सीपीक्यू क्या करता है कि अगर हम किसी भी फीचर से लिंक नहीं करते ना, तो वो एक अदर नाम से बाय डिफॉल्ट एक फीचर, एक हिडन फीचर लगा लो, वो बना हुआ होता है। ठीक है, जिसके अंदर ये उन प्रोडक्ट्स को लिंक कर देता है जिसमें हमने कोई भी फीचर नहीं डाला। अभी हमने ड्यू के लिए अंदर कोई भी फीचर नहीं डाला, ड्यू की किसी फीचर से लिंक नहीं किया। ठीक है, तो उस केस में क्या करेगा, ये देखो कोल्ड ड्रिंक के नाम से एक फीचर बन गया, ड्यू हमने किसी से लिंक नहीं किया था, तो ये अदर ऑप्शंस में दिखा देते कि अदर ऑप्शन में है हमारे पास, लेकिन हमें अदर नहीं चाहिए, हमें ये मील उसके अंदर ही चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स फीचर के अंदर ही जाएंगे, तो हम यहाँ पे जाके इसका फीचर अपडेट कर देंगे बस। फीचर कोल्ड ड्रिंक और सेव। ठीक है, और इसको जाके मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। क्लिक सेव, मील अलर्ट। ठीक है, आगे हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स। अभी देखो, अभी एक एक फील्ड जो प्रोडक्ट ऑप्शन, वो प्रोडक्ट फीचर की है, मैं आपको बताता हूँ क्या होती है, क्या क्या मायने रखती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया मिनिमम ऑप्शन, मिनिमम ऑप्शन सेलेक्ट किया 1 फीचर के ऊपर। इसका मतलब ये है कि अगर इस फीचर के अंदर मैं एक भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करता हूँ, सेव करता हूँ, देन विल गेट एरर कि टू फ्यू ऑप्शन सेलेक्टेड इन कोल्ड ड्रिंक्स, कि इसमें ये देखो मैसेज भी आ रहा है कि चूज एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग। ये कब आता है, जब हम फीचर के ऊपर मिन ऑप्शन 1 कर देते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं 0 कर देता हूँ, सेव कर देते हैं, रिफ्रेश करता हूँ,
और फिर से ऐड प्रोडक्ट करते हैं, ऐड प्रोडक्ट मील सेलेक्ट। देखो अभी नहीं है ना यहाँ पे, और अभी अगर मैं सेव भी करूंगा तो सेव भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने फीचर के ऊपर मिनिमम ऑप्शन सेट नहीं कर रखा है। तो अभी ये रिक्वायरमेंट मिन ऑप्शन वाली कब आती है? जब हम चाहते हैं कि यूजर कम से कम एक ऑप्शन तो वो जो हम दिखा रहे हैं उनमें से सेलेक्ट करे, तब हम मिन ऑप्शन एज 1 करते हैं। ठीक है? मैक्स ऑप्शन एज 1 क्या होता है? मैक्स ऑप्शन एज 1 होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हम एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम मैक्स ऑप्शन 1 कर देते हैं ना, तो अभी देखो, अभी फिलहाल क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे चेक बॉक्स आ रहा है। चेक बॉक्स क्या होता है? चेक बॉक्स होता है कि हम एक से ज्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? चेक बॉक्स हो गया कि जैसे चेक बॉक्स का एग्जांपल अभी यही देख लो। ठीक है? अगर कोल्ड ड्रिंक अगर हमने दोनों लेनी है तो हम दोनों ऑप्शन है कि हम दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं मैक्स ऑप्शन एज 1 कर देता हूँ, तो वो चेक बॉक्स रेडियो बटन में चेंज हो जाए। मतलब दिखाता हूँ क्या होता है फर्क। ऐड प्रोडक्ट सेलेक्ट। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस यस सर। सर, यस सर। ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे रेडियो बटन आ गया। रेडियो बटन क्या आ गया? मतलब अगर मैं पेप्सी सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद मैं ड्यू सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो वो पेप्सी अनसेलेक्ट कर देगा। रेडियो बटन होता है कि हम एक मैक्सिमम एक ऑप्शन एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कई जगह होता है ना कि जेंडर सेलेक्ट करो तो मेल फीमेल, तो एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैक्स ऑप्शन अगर मैं 1 कर रहा हूँ, अगर मैं ब्लैंक रख रहा हूँ तो वो चेक बॉक्स दिखाएगा, मतलब हम एक से ज्यादा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद आती है कैटेगरी। कैटेगरी क्या होती है? उसको कैटेगरी को ना, उसके लिए हमें एक से ज्यादा फीचर चाहिए होंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक दो फीचर और बना देता हूँ। अभी हमने बनाया था कोल्ड ड्रिंक, अभी हम बना देते बर्गर। फीचर बना देते हैं जिसको दिखाते हैं। इसके बाद मैक्स ऑप्शन हम मैंडेटरी नहीं कर रहे कि सिलेक्ट करे कोई यूजर। और फिर अब चलते हैं ऑप्शंस बना देते हैं। ऑप्शन से पहले हमें बर्गर चाहिए होगी। तो बर्गर में हम डाल देते हैं आलू टिक्की। ठीक है? किसी का मन करे तो बता देना। और यहाँ पे ATB। ठीक है? सेव एंड प्राइस बुक। आलू टिक्की बर्गर का प्राइस कितना होता है? 35 45 45 डाल देते। ठीक है? और फिर बना देते हैं वेज वेज बर्गर। हाँ, आलू टिक्की भी वेज है। वेज मतलब वेजिटेबल वाला। ठीक है? इसका VB, इसको भी एक्टिव कर देते हैं और इस पे प्राइस डाल देते हैं। वेज बर्गर थोड़ा महंगा होता है तो इसका प्राइस कर 80। देते हैं 80। ठीक है? ओके, चलो हमारे बर्गर रेडी हैं। अभी हम चल के इनको प्रोडक्ट ऑप्शन में ऐड कर देते हैं मील के। ठीक है? तो मील के ऑप्शन पे जाएंगे, न्यू आलू टिक्की। आलू टिक्की बर्गर को सबसे ऊपर दिखाओ, 10 नंबर डाल देते हैं। फीचर्स, हम फीचर से लिंक करना चाहते हैं बर्गर वाले फीचर से। सेव कर दो और फिर इसी को क्लोन कर लो। एक काम करो, क्लोन क्लोन करके यहाँ पे नंबरिंग डाल देते हैं 20 और यहाँ पे वेज बर्गर लिंक कर देते हैं और सेव। ओके, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे कैटेगरी। कैटेगरी के लिए हमें यहाँ पे ऑप्शंस डालने पड़ेंगे। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है हमारी कैटेगरी।
एडिट ऑब्जेक्ट पे चलते हैं। ऑब्जेक्ट मैनेजर को प्रोडक्ट फीचर फील्ड एंड रिलेशनशिप। हम अपनी 2 नई कैटेगरी बनाते हैं अभी। उन दोनों कैटेगरी का नाम देते हैं, एक का नाम देते हैं ड्रिंक्स और एक का नाम देते हैं, दूसरा किसमें आएगा, बेवरेजेस। बेवरेजेस स्पेलिंग क्या होती है पता नहीं। कहाँ से दूसरा क्या होता है? एक तो ड्रिंक्स आती है, ड्रिंक्स में सारी ड्रिंक्स आ जाती है। दूसरा ये बर्गर वगैरह किस कैटेगरी में आते हैं? नॉन ड्रिंक्स। बेवरेजेस पैटी नहीं नहीं वो उसमें आता है किसमें? फास्ट फूड नहीं फास्ट फूड में डाल पैटीज ना देखो वो एक कैटेगरी होती है, जैसे ड्रिंक्स के अंदर बस पीने वाली चीजें आ गई, और एक ड्रिंक्स के अलावा जो होते हैं वो पैटी की कैटेगरी में डाल सकते हो। हेलो पैटीज। हाँ पैटीज के क्या स्पेलिंग होती है पैटीज की? डबल टी P? वाई PATT आलू तो ये पैटी तो और ये उस कैटेगरी में फिर अपन चिकन बर्गर और उस सबको डाल सकते पैटी तो मे भी शायद टिक्की को बोलते हैं। पता हाँ। नहीं। एक्चुअली इसी तरह का एक मील प्रोडक्ट उसमें यूट्यूब कैटेगरी में करवाया, यूट्यूब सीरीज में कराया था ना, तो उसमें से पैटी ही लिया हाँ, था, हाँ। तो इसलिए मैं कह रही एक बार KFC सर्च कर लो, उसमें देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास कैटेगरी आ गई है। हम एक काम करते हैं, बर्गर हमारी किस कैटेगरी में जाएगा? बर्गर जाएगा पैटीज की कैटेगरी। ठीक है, और हो जाओ ये लोड। नेट हो जाएगी। हेलो यस सर। ठीक है ना? अच्छा आवाज आ रही है क्योंकि लोड नहीं हो रही है शायद। आवाज तो आ रही है। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो अभी हम इसमें कैटेगरी डाल देते हैं कि बर्गर की कैटेगरी है पैटीज, पैटी। ओके सॉरी, ठीक है। और एक और हम कोल्ड ड्रिंक्स का डाला था, और कोल्ड ड्रिंक का कैटेगरी आती है ड्रिंक्स के अंदर। ठीक है, ड्रिंक्स। तो हमने ड्रिंक्स बना दी, कोल्ड ड्रिंक्स बना दी। अभी हम चलते हैं एक और फीचर बनाते हैं। इस फीचर के अंदर हम क्या बनाए? हाँ, प्राइस। ठीक है, और प्राइस का हम दे देते मिनिमम ऑप्शन 0, नंबरिंग कर देते 30। ठीक है, और ये पैटीज के अंदर आएगा, और इसके अंदर प्राइस के अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? कोई भी सजेशन दे सकते हैं, मेरे को तो फ्रेंच फ्राइज पता है बस। काजल को सब पता है। नहीं, मतलब ऐसा पेरी पेरी फ्राइज ये भी डाल सकते हैं, और 2-3 ओके, और फ्रेंच फ्राइज का रेट क्या होता है? फ्रेंच फ्राइज शायद 95। ठीक है, और अभी एक दूसरा बताया, पेरी पेरी फ्राइज। पेरी पेरी PERRY है ना? ठीक है काजल? हाँ हाँ PERI, अरे कोई भी स्पेलिंग चलेगी, PERI। पर चलेगी ना। ओके, PERI राइट।
ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, सेव कर देते हैं। पेरी फ्राइज आई थिंक महंगी होती है, फ्रेंच फ्राइज तो हम इसको डाल देते हैं 135। एड स्टैंडर्ड प्राइस क्या हो गया? सेल्सफोर्स स्लो चल रहा है, मेरा नेट स्लो चल रहा है, पता नहीं। ठीक है, 135 डाल देते हैं। आप चलते वापस मील पे और इसके अंदर 2 ऑप्शन और डाल देते हैं। 2 ऑप्शन और चाहिए हमें। फ्रेंच फ्राइज पहले लिंक कर दो, फ्रेंच फ्राइज को सबसे ऊपर दिखाओ। फीचर्स हम डाल देते हैं प्राइस, सेव। इसी को क्लोन करके हम दूसरा भी डाल देते हैं, क्लोन पेरी पेरी। ओह माय गॉड, मैंने 2 बना दिए। ठीक है, अभी चलते हैं कोड पे और टेस्ट करते हैं क्या क्या बनाया हमने, क्या बनाया। एड प्रोडक्ट, मील का है हमारे, मील टीबीबी मील। ठीक है, सेलेक्ट करते हैं। तो हमने एक कैटेगरी बनाई थी यहाँ पे, और उन कैटेगरी से लिंक कैसे किया है कि मील के अंदर हमने 3 फीचर्स बनाए हैं। उन 3 फीचर्स के अंदर कैटेगरी देखो तो कोल्ड ड्रिंक ड्रिंक्स कैटेगरी के अंदर आते हैं और बर्गर और फ्राइज पैटी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो कोड पे जाओगे तो ड्रिंक्स के अंदर हमें कोल्ड ड्रिंक्स दिख रहा है, एक फीचर दिख रहा है। पैटी के अंदर हमें 2 फीचर दिख रहे हैं, बर्गर और फ्राइज। समझ रहे हो? तो कैटेगरी क्या होती है? कैटेगरी होती है कि जो सेम रिलेटेड जो फीचर्स होते हैं उनको हम एक पर्टिकुलर टैब के अंदर डाल देते हैं। कि हमने पैटीज के अंदर पैटी के अंदर हमें बर्गर और फ्राइज चाहिए तो यहाँ पे दिखाओ। ड्रिंक्स के अंदर अगर हम और भी कोई हॉट ड्रिंक्स वगैरह डालने, शेक्स वगैरह डालने तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि वो रिलेटेड है, आपस में रिलेटेड है, ड्रिंक्स टाइप है उनकी कैटेगरी। ठीक है, तो ये होती है कैटेगरी फील्ड जो हम फीचर्स पे डिफाइन करते हैं, और इसीलिए डिफाइन की जाती है कि हम एक से ज्यादा जो रिलेटेड जो फीचर होते हैं उनको हम एक साथ रख दें। ठीक है, हम फीचर के ऊपर भी डिस्काउंट शेड्यूल्स दे सकते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से लिंक ना करके हम फीचर से लिंक करते हैं। कि अगर मैंने यहाँ पे एक फीचर से एक लिंक कर दिया कि डिस्काउंट शेड्यूल लिंक कर दिया कि इन प्रोडक्ट्स पे जितनी भी क्वांटिटी या क्वांटिटी वाइज हम रेंज स्लैब कितना भी डिस्काउंट दे सकते हैं, लेकिन वो फीचर के स्पेसिफिक चलेगा। ठीक है, तो वो भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं यहाँ पे। फिर आता है ऑप्शन सिलेक्शन मेथड। ऑप्शन सिलेक्शन मेथड के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज होती है वो देखते हैं, फिर उसको एक एक करके। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्लिक ही होता है, जो अभी आपको दिख रहा है ये क्लिक है, कि अगर आप क्लिक करोगे तो सेलेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरा होता है ऐड, इसको ऐड करके फिर हम सेव करते हैं और फिर देखते हैं। ऐड में क्या होता है, वहां पे ना प्लस का आइकन आ जाता है। प्लस देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ऐड प्रोडक्ट, मील, सेलेक्ट, ऐड ऑप्शन, और वो जो हमने पहले भी एक बार देखा था, यहाँ पे जाके आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसको डिलीट करना तो यहाँ पे डिलीट कर दो। ठीक है, वहां मैंने बस ड्रिंक्स फीचर के अंदर वो अप्लाई किया तो इसलिए ड्रिंक्स फीचर पे, सॉरी कोल्ड ड्रिंक फीचर के अंदर ऊपर अप्लाई किया तो इसे कोल्ड ड्रिंक पे आ रहा है ऐड ऑप्शन, और यहाँ पे क्लिक करके फिर हमें यहाँ पे सारे दिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन होता है वो डायनेमिक होता है। डायनेमिक का ना एक अलग से क्लास लेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा पूरा कि डायनेमिक फीचर से एक अलग होते हैं, जिसमें हम प्रोडक्ट ऑप्शन लिंक ना करके, डायरेक्ट लिंक नहीं करते, वो डायनेमिकली उठाता है। ठीक है, उसकी एक सेपरेट क्लास होगी, या तो हम कल या फिर आने वाले टाइम में करेंगे। वो अभी इतना टाइम है नहीं कि हम उसको अभी स्टार्ट कर सके। ठीक है, उसको स्टार्टिंग से मैं बताऊंगा बिल्कुल। फिर ऐसे ही डायनेमिक ऑप्शन फिल्टर फील्ड सेट हो गया। ठीक है, ये डायनेमिक ऑप्शंस के लिए यूज होता है। ठीक है, और एक सेकेंड, कॉन्फ़िगरेशन फील्ड, ये तीनों तो आपस में लिंक होगी। कॉन्फ़िगरेशन फील्ड सेट क्या होता है कि कॉन्फ़िगरेशन फील्ड सेट में होता है कि लेट्स सपोज आपको ये फीचर्स है, इस फीचर पे आपको कोई पर्टिकुलर फील्ड्स दिखानी है, जैसे
प्रोडक्ट कोड ना दिखा के आपको यहाँ पे कुछ और कोई फील्ड दिखानी है, ठीक है, लेकिन बर्गर फीचर के ऊपर आपको कुछ अलग सेट ऑफ फील्ड्स दिखाने हैं, मतलब फीचर स्पेसिफिक फील्ड्स भी दिखा सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे क्वांटिटी, प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, यूनिट प्राइस दिखा रहे हो ना, इन पांचों के अलावा अगर आपको कोई और फील्ड दिखानी है या इन पांचों में से कोई फील्ड हटानी है, तो वो सारी चीज आप एक नया फील्ड सेट बनाओगे और उस फील्ड सेट में वो फील्ड्स ऐड कर दोगे जो भी आपको ऐड करनी है, और वो फील्ड सेट आप यहाँ पे ऐड कर दोगे कॉन्फ़िगरेशन फील्ड सेट पे। फिर उसमें अच्छा अभी एक बार मैं बता ही देता हूँ, या आखिरी ऑप्शन है, वैसे जल्दी हो जाएगा, ठीक है। एडिट ऑब्जेक्ट में जाते हैं, एक नया फील्ड सेट बनाते हैं। लेकिन वो फील्ड सेट प्रोडक्ट ऑप्शन पे बना, मैं बताया था ना, को प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन पे जो फील्ड्स दिख रही है, इनको अगर हमने मॉडिफाई करना है या अमेंड करना है, तो उसके लिए हमें प्रोडक्ट ऑप्शन पे जाना पड़ेगा और प्रोडक्ट ऑप्शन पे जाके फील्ड सेट पे चेंजेस करने पड़ेगा, वहां पे फील्ड सेट चेंज करेंगे। प्रोडक्ट ऑप्शन, फील्ड सेट, एक नया फील्ड सेट बना देते हैं। इस फील्ड सेट का नाम देता हूँ कोल्ड ड्रिंक फील्ड सेट। ठीक, ठीक है, तो अभी इसके अंदर लेट्स सपोज आपको जो भी फील्ड चाहिए ना, मेरे को चाहिए प्रोडक्ट कोड डाल दो यहाँ पे, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट क्वांटिटी, प्रोडक्ट क्वांटिटी, ठीक है, और मतलब और तो मेरे को ऐसे कोई यहाँ पे फील्ड लग नहीं रही, मेन ऑप्शन, मैक्स ऑप्शन, ठीक है, मतलब आप अपने हिसाब से जो भी फील्ड चाहिए आप वो डाल के इसको सेव कर दो, ठीक है। और इस कोल्ड ड्रिंक फील्ड सेट को उठाओ, प्रोडक्ट फीचर पे चलो, प्रोडक्ट फीचर की कौन सी फील्ड थी, कॉन्फ़िगरेशन फील्ड सेट, कॉन्फ़िगरेशन फील्ड सेट पे जाओ, यहाँ पे न्यू ऐड करो और उस जो हमने नया फील्ड सेट बनाया है उसको पेस्ट कर दो यहाँ पे, कॉन्फ़िगरेशन कोल्ड ड्रिंक फील्ड सेट। अभी चलते हैं कोल्ड ड्रिंक फीचर और इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक फील्ड सेट और इसको सेव कर देते हैं। जैसे मैं इसको सेव करूंगा आप चलते हैं कोड पे और इसको टेस्ट करते हैं कि हमने क्या बना दिया। फिर चलते हैं दोबारा से ऐड प्रोडक्ट्स, एक मैं इसको ना ऐड से हटाता हूँ, नहीं तो फिर मेरे को वही दिक्कत। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट्स, मील, सेलेक्ट, यहाँ पे देखो अभी मेरे को यहाँ पे 3 फील्ड दिख रहे हैं, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कोड, क्वांटिटी, जबकि बाकी फीचर्स के ऊपर क्वांटिटी, कोड, नेम, डिस्क्रिप्शन, यूनिट प्राइस सारी फील्ड्स दिख रही है। तो आपको अगर अपने प्रोडक्ट मतलब फीचर स्पेसिफिक कोई फील्ड्स दिखानी है और वो बाकी जो फीचर पे फील्ड्स दिख रहे हैं उनसे अलग है, तो आप सिंपली जाके अपने एक प्रोडक्ट ऑप्शन पे एक नया फील्ड सेट बना सकते हो और प्रोडक्ट ऑप्शन पे जो भी नया फील्ड सेट बनाओगे प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन फील्ड सेट के ऊपर वो जाके ऐड कर देना और उस फीचर पे जाके अपडेट कर देना। ठीक है, तो आज फीचर्स भी हमने कंप्लीट कर दिया, प्रोडक्ट्स भी कंप्लीट कर दिया। कल डायनेमिक फीचर्स पढ़ेंगे हम, डायनेमिक फीचर्स के बाद फिर प्रोडक्ट